हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेन 3 डेवलपमेंटल थ्योरीज़। यहाँ से हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में आपके 4 to 5 मार्क्स इंश्योर होने वाले हैं। सो मेक श्योर टू वॉच टिल एंड। सो फर्स्ट थ्योरी विल बी जीन पियाजे's cognitive theory, the second one will be Vygotsky's socio-culture theory and the third one will be the moral developmental theory of Kohlenberg। इसी के साथ हम जीन पियाजे की मोरालिटी पे भी बात करेंगे। ही ऑल्सो गेव अस अबाउट द हेट्रोनोमस एंड ऑटोनोमस मोरालिटी, उसे भी हम डिस्कस करेंगे। एंड विद दिस लेट्स गेट इनटू द वीडियो विद वेरी फर्स्ट वन, जीन पियाजे's cognitive development। So basically जीन पियाजे was a constructivist। इन्हें हम फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके, यहाँ से आपका एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनता है बिटवीन विग्योस्की एंड जीन पियाजे, बिकॉज जीन पियाजे वॉज फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म बट विग्योस्की को हम फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। ओके, सो अगर फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाए तो वहाँ विग्योस्की का नाम आएगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सो उन्होंने 1952 में बेसिकली अपनी थ्योरी दी थी। व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा था दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट अंडरस्टैंडिंग एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। सो बेसिकली जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे जो हैं वो खुद से सीखते हैं। जैसे जैसे वो अपना डेवलपमेंट अचीव करते हैं वो न्यू कॉग्निटिव चीज़ें अपने आप अपने अंदर इनकलकेट करते हैं। ओके, उन्होंने कुछ भी सोशल रोल या कल्चरल रोल नहीं बताया था। दिस वाज आल्सो क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजे, बट उसकी हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने दिया क्या था, दैट वाज स्कीमा। जो आपके कॉग्निटिव लेवल्स थे उन्होंने उसे स्कीमा टर्म दी थी। दिस वर द मेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्ट इन्फॉर्मेशन। बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग अपना कॉग्निटिव लेवल जो है इन बिल्डिंग ब्लॉक्स में सीखता है। नेक्स्ट वॉज एसिमिलेशन, दैट इज़ फिटिंग न्यू एक्सपीरियंस इनटू प्री एग्जिस्टिंग वन। लाइक देयर इज़ अ स्मॉल चाइल्ड एंड उसने कोई नई चीज़ सीखी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बहुत छोटे बच्चे की बात करें तो वो सारे 4 लेग्ड ऑर्गेनिजम्स को डॉग बोलता है, या फिर ही यूज़ टू कॉल देम भोभो। सो जैसे ही बच्चा कोई नया 4 लेग्ड ऑर्गेनिज्म देखेगा, मे बी इट काओ और कैट, वो उसे भोभो बोलेगा, राइट। सो दैट मीन्स वो उसे ये रिलेट कर पा रहा है कि दिस इज़ अ 4 लेग्ड ऑर्गेनिज्म, बट अभी उसे ये नहीं पता कि इनमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करें। दैट विल बी कमिंग इनटू द एकोमोडेशन, दैट मीन्स मॉडिफाइंग और क्रिएटिंग न्यू स्कीमास फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन। जब बच्चा नई नॉलेज डेवलप करता है, नई चीज़ें सीखता है, तब उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, आप इसे याद कैसे रख सकते हो, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो दैट एसिमिलेशन हैज़ डबल एस, राइट। सो दैट मीन्स सेम स्कीमा। And accommodation has double C, that means change और creation of new schemas, right। so आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। so basically पियाजे ने ये जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो for decades उन्होंने जो है एक्सटेंसिव ऑब्जर्वेशन की थी children की, including his own children also, but what he did was he didn't perform the experiments in the lab। उन्होंने natural environment में बच्चों को ऑब्जर्व किया था। Okay, next term he gave was equilibration, that means equilibrium basically, कि जो आप नई चीज़ें सीख रहे हैं और जो आपकी पुरानी नॉलेज है उसके बीच में जब आप इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो एक आपकी कॉग्निटिव एडवांसमेंट की स्टेज आती है। ओके, सो दिस वाज द टर्म्स गिवन बाय जीन पियाजे। उन्होंने बेसिकली 4 स्टेजेस की बात की थी कि हम जो हैं 4 स्टेजेस में डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। ऑल्सो ही सेड दैट मैन इज़ यूनिक देन अदर एनिमल्स। वाई ही कॉल्ड मैन यूनिक? बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट symbolic reasoning। I hope you guys know that there are 2 types of things, one is concrete and one are abstract। Abstract are those which we cannot see, जिन चीज़ों को हम टच करके नहीं देख सकते, वी कैन ओनली फील दैम, वी कैन ओनली थिंक अबाउट दैम। ओके, सो उन्हें हम एक्सट्रैक्ट चीज़ों में गिनते हैं। एंड कंक्रीट
थिंग्स आर बेसिकली जो कि आप हाथ लगा के फील कर सकते हो, अपने हैंड में होल्ड कर सकते हो। ओके, सो मैन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ इमेजिनेशन से भी सीख सकता है, सिम्बॉलिक रीजनिंग्स को सॉल्व कर सकता है। ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डू दैट। ओके, सो फर्स्ट स्टेज वॉज सेंसरी मोटर, देन योर प्री ऑपरेशनल, देन कंक्रीट ऑपरेशनल एंड देन फॉर्मल। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, SPCF। सी दिस इज़ द निमोनिक, और इस निमोनिक में मैंने प्याजे का नाम इंक्लूड किया है बिकॉज एट द एंड बहुत सारे निमोनिक्स हो जाते हैं, सो यही कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सा निमोनिक किस चीज़ के लिए है। सो इसीलिए आप जो है याद रख पाएँ कि दिस बिलोंग्स टू दिस प्याजेज थ्योरी, दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड प्याजेज नेम इन दिस। सो दिस इज स्मार्ट प्याजेज कॉग्निटिव फोर्स। ओके, सो ये मैंने उसका नाम रखा है सो दैट आप इजीली लर्न कर पाएँ। स्मार्ट, सेंसरी, प्याजे, प्री ऑपरेशनल, कॉग्निटिव, कंक्रीट एंड फॉर्मल। सो सेंसरी मोटर इज़ द वेरी प्रिमिटिव स्टेज, जिसमें बच्चा बहुत छोटा है, अभी इन्फेंसी की स्टेज है, देन योर अर्ली चाइल्डहुड, देन लेटर चाइल्डहुड एंड देन एडोलेसेंस एज। ओके, यहाँ पे बच्चा जो है अपनी सेंसरी मोटर एक्शन से सीख रहा है, किसी चीज़ को अपने हैंड्स में, फिंगर्स में टच करके वो सीखता है। ओके, तो सेंसरी मोटर एक्टिविटीज़ वो डेवलप करता है एंड द की माइलस्टोन इज़ ऑब्जेक्ट परमानेंस। देन नेक्स्ट वी हैव प्री ऑपरेशनल स्टेज। सो यहाँ पे बच्चा सिम्बॉलिक, इमेजिनेटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ता है। बच्चा अपने आप ही इमेजिन कर करके अपने गेम्स खेलता रहता है। फॉर एग्जांपल, आप मम्मी का दुपट्टा ले लिया, टीचर खेल रहे हैं, ईगोसेंट्रिक है, इमेजिनेटिव है, जैसा मैंने सोचा है वैसा ही है, वही सही है, हम जैसे देखें ये जहाँ है वैसा ही। तो ये बच्चों के लिए है, वो जैसा सोचते हैं उनके अकॉर्डिंग दैट इज़ ऑल करेक्ट। सो दिस इज़ द स्टेज ऑफ ईगो सेंटर एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, अगली स्टेज में हम जब बढ़ते हैं तो बच्चा थोड़ी थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर रहा होता है, बट फॉर द कंक्रीट इवेंट्स, अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं डेवलप हुई है। ओके, की माइलस्टोन्स आर कंजर्वेशन एंड रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मीन्स बच्चे को ये समझ आना चाहिए कि अगर 2 + 5 = 7 है तो 7 - 2 भी 5 होगा। मतलब ये तो बहुत छोटा कंसेप्ट है, काइंड ऑफ थिंग, कि रिवर्सिबिलिटी बच्चे को समझ आनी चाहिए। ओके, कि अगर आपने किसी को कुछ बुरा बोला है तो लाइक आपको उसके बदले में टीचर से डांट पड़ेगी। सो ये चीज़ें मतलब बच्चा आप समझने लगता है। ओके, और काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें उसको समझ आने लगती है, दैट एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट फॉर द कंक्रीट इवेंट्स, नेक्स्ट आपकी जो फॉर्मल स्टेज आ रही है फॉर्मल ऑपरेशंस की, अब उसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट या फिर लॉजिकल या हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप हुई है। ओके, सो दिस इज़ योर रीजनिंग थिंकिंग ऑल्सो, और आई कैन से क्रिटिकल एनालिसिस। वो किसी भी सिचुएशन का क्रिटिकल एनालिसिस करना स्टार्ट कर देता है यहाँ से। ओके, सो दीज वर द स्टेजेस गिवन बाय जीन पियाजे। इसी के साथ जो है आपकी हम कह सकते हैं सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल के उन्होंने फर्दर जो हैं स्टेजेस दिए थे। इफ़ आई मेंशन हियर, जस्ट अ सेकेंड, इसमें उसने 6 फर्दर स्टेजेस दिए थे एंड इधर 2 फर्दर स्टेजेस। दीज वर प्री कंसेप्चुअल, प्लस योर इंट्यूटिव स्टेज। ओके, सो ये आपके जो हैं 2 स्टेजेस, इसके फर्दर स्टेजेस थे। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 6 फर्दर स्टेजेस जो हैं पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज के दिए थे। फर्स्ट वन वाज योर स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, सेकेंड वन वाज स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, या एक्शंस भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट वन वाज स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़, देन स्टेज ऑफ
coordination, basically coordination of secondary schemas. Okay, then we have stage of tertiary circular activities, and then last one is about stage of invention of new means. Okay, so these were the further stages given by Jean Piaget in these two stages, सेंसरी मोटर एंड प्री ऑपरेशनल. ओके, सो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट, पियाजे ने बहुत अच्छी थ्योरी दी थी, बट देयर वॉज स्टिल द क्रिटिसिज्म दैट वॉज ही डिडंट lay emphasis on the society, the role of society and culture. उन्होंने सोसाइटी और कल्चर की तो बात ही नहीं की. ओके, अगर सोसाइटी और कल्चर का कोई रोल ही नहीं है तो फिर आपका डेवलपमेंट इज़ इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट वाला प्रिंसिपल तो फेल हो गया, क्योंकि एनवायरनमेंट का तो कोई रोल की बात हो ही नहीं. So that is why this was the biggest critics of your Jean Piaget's theory. दूसरा, उन्होंने बच्चों की नेचुरल एबिलिटी अंडर एस्टिमेट की थी. उन्होंने बोला था कि ये जो स्टेजेस हैं ये यूनिवर्सल हैं और हमेशा ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है. हर बच्चे का लेवल अलग होता है. सो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड. ओके, सो विद दिस मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट scientist, that was Vygotsky. So Vygotsky gave socio-culture theory. I have mentioned that he was the father of social constructivism, right? So ये चीज़ आपको याद रखनी है, and this is the difference between Piaget and Vygotsky, that he was the father of constructivism, but Vygotsky is the father of social constructivism. Vygotsky ने कहा था कि बच्चा जो है कम्युनिटी, सोशल इंटरेक्शन और कल्चर से बहुत कुछ सीखता है. दे हैव द सेंटर रोल इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, जबकि पियाजे ने इनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था. सोशल लर्निंग फर्स्ट. सो ही सेड दैट नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड थ्रू कोलैबोरेटिव डायलॉग विद ईच अदर. हम एक दूसरे से बात करके एक दूसरे से सीखते हैं. लैंग्वेज की उन्होंने बहुत बात की थी, दैट लैंग्वेज जो है वो बच्चे के थॉट्स को रेगुलेट करता है. ये एक डिफरेंस है जीन पियाजे और Vygotsky का, वो हम अभी पढ़ेंगे. सो यस, जब Vygotsky ने लैंग्वेज के ऊपर इतनी बात की थी तो ही ऑल्सो गेव 3 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज बेसिकली. सो फर्स्ट वन वॉज, जब बच्चा बहुत छोटा है, इन्फेंसी स्टेज में है, तो उसे अभी इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच का कुछ नहीं पता. वो सब दूसरों से बात कर रहा होता है, मम्मा, पापा, बा, लाइक दीज वर्ड्स. ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अदर्स. वो दूसरों से बात करने के लिए ही सब बोलता है. ओके, देन प्राइवेट स्पीच इज़ बेसिकली, अब बच्चा धीरे धीरे जो है खुद से भी बातें करना स्टार्ट करता है. वो कोई काम कर रहा है तो मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, चलो अब मैं होमवर्क कर लेता हूँ, मैं खेल आता हूँ. तो वो अपने आप से ही बोल रहा होता है. एंड आफ्टर दैट इनर स्पीच, दैट मीन्स बच्चा अपने मन में प्लान करता है. उसे कुछ भी करना है वो मन ही मन सोचेगा और वो चीज़ कर देगा, बोलेगा नहीं. राइट, सो दीज वर द 3 स्टेजेस, सोशल, प्राइवेट एंड देन फाइनली टू द inner speech stage. Okay, so according to Vygotsky, उनके mechanisms क्या थे? If I draw a diagram over here basically, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें. So see, this was basically Vygotsky's mechanism. ये सबसे अंदर वाला जो है हमारा, this is हमारा we can say the actual development. Okay, the zone of actual development, जितनी डेवलपमेंट एक बच्चे की हो चुकी है. फिर आता है हमारा वो एरिया जितनी डेवलपमेंट कभी उस पर्टिकुलर स्टेज पे बच्चे की हो ही नहीं सकती. ओके, जो डेवलपमेंट बच्चे की उस पर्टिकुलर स्टेज पे हो ही नहीं सकती. दिस बियॉन्ड लिमिट्स. ओके, और आई कैन से बियॉन्ड लेवल. इन दोनों के बीच में देयर इज़ अ जोन विच इज़ नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट.
इस जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में हम यहाँ तक का पोटेंशियल अटेन कर सकते हैं, बट विद सम काइंड ऑफ हेल्प। उस हेल्प को, उस सपोर्ट को हम प्राइमरी सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। एंड दिस स्कैफोल्डिंग कैन बी, दैट स्कैफोल्डिंग इज़ बेसिकली द प्राइमरी सपोर्ट, द टेम्परेरी सपोर्ट। ओके, सो यहाँ तक की डेवलपमेंट जो है हम अचीव कर सकते हैं, बट विद सम टेम्परेरी सपोर्ट। और जो वो सपोर्ट हमें, जहाँ से हमें वो मिलेगा, वो कौन होगा? समवन जिससे हमसे ज़्यादा नॉलेज है, दैट इज़ मोर नॉलेजेबल अदर्स। सो ये तीन टर्म्स इनकी थ्योरी में जो है मेन कोर सेंटर रोल प्ले करती हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड मोर नॉलेजेबल अदर। आपको यहाँ से यहाँ तक का लेवल अचीव करने के लिए एक टेम्परेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप खुद सीख जाएंगे तो फिर वो हेल्प जो है रिमूव कर ली जाएगी, इसीलिए उसे हम टेम्परेरी कह रहे हैं। कौन देगा? आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा देगा, राइट। और फिर इस जोन को क्या कह रहे हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दैट दिस कैन बी अचीव्ड बट विद सम हेल्प। ओके, सो अगर हम पढ़ें तो दिस इज़ बेसिकली अ स्पॉट बिटवीन व्हाट अ स्टूडेंट कैन डू इंडिपेंडेंटली, दैट इज़ दिस एक्चुअल डेवलपमेंट, एंड व्हाट ही कैन नॉट डू इवन विद हेल्प, दिस इज़ बियॉन्ड लिमिट्स। सो इन दोनों के बीच का ये एक सपोर्ट है। दिस इज़ द टेम्परेरी सपोर्ट गिवन बाय अ गाइड दैट इज़ ग्रेजुअली रिमूव्ड एज द लर्नर गेन्स इंडिपेंडेंस। एंड देन मोर नॉलेजेबल अदर कौन है? आपका कोई टीचर है, कंप्यूटर है, या फिर पेरेंट्स हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी, आपको जो है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये सब आता है, डिवीजन। अब आपको जो है अलजेब्रा सीखना है। सो दिस वाज योर एक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, अलजेब्रा अगर आप सीख रहे हैं तो दिस इज़ योर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो टीचर आपको सिखा रही है दैट इज़ द स्कैफोल्डिंग, एंड टीचर यहाँ पे क्या है? आपका मोर नॉलेजेबल अदर है। ओके, फिर जैसे जैसे आप वो सीख जाएंगे तो टीचर फिर आपको समझाना बंद कर देगी और आपको क्वेश्चंस देगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द टेम्परेरी सपोर्ट जो टीचर की तरफ से आपको मिला। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 7th क्लास में हैं और आप इंटीग्रेशन सीख जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ बेसिकली बियॉन्ड लिमिट्स वाला लेवल हो गया। ओके, सो विगोस्की ने ये दिया था, एंड उन्होंने बोला था कि बच्चा जो है दूसरों से सीखता है, कल्चर से बहुत कुछ सीखता है, इंटरेक्शन से सीखता है, ठीक है। एंड विद दिस वी आर हेयर विद द डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड विगोस्की, बिकॉज इस पे बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विगोस्की और जीन प्याजे के बीच का डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस है? बेसिकली इफ़ आई मेंशन अबाउट डेवलपमेंट, सो प्याजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होगी, फिर बच्चा कुछ सीखेगा। बेसिकली उन्होंने कहा था कि एक डेवलपमेंट की स्टेज अटेन करने के बाद ही बच्चा कुछ सीखेगा, एंड दिस वाज द क्रिटिक्स, ये उनका बहुत बड़ा क्रिटिक्स था। बट विगोस्की ने बोला था कि नहीं, बच्चा जो है वो दूसरों से सीख लेता है और फिर सीख करके ही जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। देन थॉट एंड लैंग्वेज के बारे में भी इनके अपोजिट व्यूज़ थे। प्याजे के अकॉर्डिंग थॉट प्रोसीड्स लैंग्वेज, पहले थॉट आएगा फिर लैंग्वेज डेवलप होगी। बट अकॉर्डिंग टू विगोस्की, फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज विल बी लर्नड एंड देन थॉट विल बी एस्टैब्लिश्ड, एंड हिज स्टेजेस वर यूनिवर्सल। उन्होंने बोला था कि नहीं, यही स्टेजेस होती हैं, बिल्कुल यूनिवर्सल हैं। बट अकॉर्डिंग टू विगोस्की, नो, द स्टेजेस वर डायनामिक एंड मे बी चेंज्ड। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस चाइल्ड वो चेंज की जा सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं तो विगोस्की की जो आपकी क्रिटिक्स थी, या फिर विगोस्की का जो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं थे, या फिर जिनको थोड़ा सा कम जो है इम्पोर्टेंस मिली, दैट वाज कि उन्होंने जेंडर का कोई रोल नहीं बताया था, राइट। उन्होंने जो है बहुत ही फ्लॉ एंड फॉल्स सी स्टेटमेंट्स पास की थी। एक्चुअल उन्होंने कुछ भी स्टैटिक्स नहीं दिया था अपने इन्फॉर्मेशन के बारे में। ओके, सो दिस वाज अबाउट द विगोस्की। मूविंग टुवर्ड्स अ नेक्स्ट, मॉरल डेवलपमेंट बाय कॉलनबर्ग। सो कॉलनबर्ग ने 1958 में अपनी ये थ्योरी दी थी, बेस्ड अपॉन सोशल डिलेमा। Basically here we have
हेंस डिलेमा, इसमें क्या था कि आपको एक सिचुएशन दी गई है, देयर वाज अ पर्सन हेंस एंड हिज वाइफ वाज इल, तो उनके लिए केमिस्ट से जो है मेडिसिन लाने की बात हुई थी, उनके पास पैसे नहीं थे, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ दिए गए। कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि उसे जो है रिक्वेस्ट करके मेडिसिन ले लेनी चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि लाइक उन्हें चॉइसेस दी गई कि क्या उसे चोरी कर लेनी चाहिए, क्या उसे रोबरी कर लेनी चाहिए अगर उसे मेडिसिन नहीं मिल रही, या फिर लेट हिज वाइफ डाई। सो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स उनको मिले एंड बेस्ड अपॉन दैट वो अपना बेसिकली डॉक्टरेट कर रहे थे इन बाय फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, एंड उस टाइम पे उन्होंने ये जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। सो क्या उन्हें मिला, बेसिकली इस मेन थ्योरी में वो बात करते हैं फोकस ऑन वाई दिस पर्टिकुलर चॉइस इज़ मेड, रीज़न क्या था उस चॉइस के पीछे, तभी उसको रीजनिंग थ्योरी कहा गया है कि मोरालिटी में भी हम रीजनिंग लगा रहे हैं, ठीक है। सो 3 स्टेजेस थी, फर्स्ट वन वाज प्री कन्वेंशनल, बेसिकली 3 लेवल्स, उनके फर्दर 2 स्टेजेस, देन सेकेंड वन वॉज कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल। सबसे पहला हम अपने आप पे फोकस करते हैं, बच्चे बहुत ईगोसेंट्रिक होते हैं, उनका मेन फोकस अपने आप से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव कन्वेंशनल देम, सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर क्या सोच रहा है, एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल अस, मतलब मैं अपने बारे में भी सोचूं और सोसाइटी के बारे में भी, दोनों के बीच का म्यूचुअल, कि दोनों का फ़ायदा हो, यूनिवर्सल राइट्स हों। ओके, सो बेसिकली दीज वी हैव 6 स्टेजेस, इनको आप एक निमोनिक से याद रख सकते हैं कुछ इस टाइप से, लाइक ऑल रिंग्स इन गोल्ड लुक्स सो प्रिटी, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। सो सबसे पहली स्टेज है, दिस इज़ प्री कन्वेंशनल, जो कि 2 से 4 साल के बच्चे की स्टेज है। उसके बाद 4 से 7 साल के बच्चे की हम बात करेंगे, वेरी अर्ली चाइल्डहुड, एंड देन वी हैव 8 to 10 ईयर्स, 10 to 13, एंड देन 13 to 18 मीन एडोलेसेंस, एंड बियॉन्ड 18। ओके, तो ये हम जो है बात करते हैं, we have 13 to 18। ओके, सो सबसे पहली स्टेज में जब बच्चा बहुत छोटा है तो वो कोई भी काम करता है, उसकी कोई भी मोरालिटी, कोई भी रीजनिंग सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती है कि मुझे कोई पनिशमेंट ना मिले, अवॉइड पेन और अवॉइड पनिशमेंट। सो बच्चा जो है चोरी करने की बात कभी नहीं कहेगा क्योंकि उसे पता है कि पनिशमेंट मिल सकती है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है बदले में, तो एक्सपेक्ट रिवॉर्ड्स, बच्चा बदले में रिवॉर्ड्स एक्सपेक्ट करता है, तो आर फॉर रिवॉर्ड्स। देन वी हैव गुड बॉय एंड गुड गर्ल, फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब बच्चे को सोसाइटी की नज़र में अपने आप को गुड बॉय एंड गुड गर्ल दिखाना होता है, फॉर दैट वो कुछ भी कर सकता है, इवन ही कैन लेट हिज वाइफ डाई। ओके, सो गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली स्टेज आती है। आफ्टर दैट लॉ एंड ऑर्डर वाली स्टेज आती है, टू मेंटेन द लॉ, कि सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ एंड ऑर्डर हमें फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जैसे जैसे आप एडोलेसेंस में जाते हैं, आप अपना खुद का जो है सोशल कंस्ट्रक्ट बना लेते हैं, आप अपना खुद का माइंडसेट तैयार करते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं, रूल्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए ह्यूमन वेलफेयर के लिए, हम ज़बरदस्ती रूल्स नहीं थोप सकते। So this is social construct. So, and then principles, basically principle, P for principle, P for pretty, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जिससे सबका भलाई हो, ह्यूमैनिटी की हम बात करने लगते हैं, यूनिवर्सल एथिक्स। ओके, कि केमिस्ट को उसकी रिक्वेस्ट पे ही उसकी वाइफ को दवाई दे देनी चाहिए, इसमें मतलब केमिस्ट का फ़ायदा ये है कि उसको जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उसकी वाइफ की डेथ नहीं होगी एंड उसे रोबरी भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम सबकी बात करते हैं, अस, दिस स्टेज इज़ अबाउट अस। अभी हमने बात की फर्स्ट स्टेज में मेरी पनिशमेंट ना हो, मुझे रिवॉर्ड मिले। देन देम, सोसाइटी क्या सोच रही है, सोसाइटी मेरे को गुड बॉय गुड गर्ल समझे, सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहें। देन हम बात करते हैं नो, यूनिवर्सल राइट्स होने चाहिए, मेरा भी काम बने, सोसाइटी को भी हार्म ना हो। ओके, सो दिस वॉज अबाउट कॉलनबर्ग। वी ऑल्सो हैव दिस पियाजेस
morality theories in which he talk about heteronomous and autonomous morality. Piaget ने basically बात की थी heteronomous means external, दूसरों से इन्फ्लुएंस होके जो मोरालिटी आ रही है, एंड ऑटोनोमस मीन्स सेल्फ, खुद की सोच से जो मोरालिटी डेवलपमेंट हो रही है. दिस वॉज बेस्ड ऑन रिलेशंस और कॉन्स्ट्रेंट्स, बट दिस वॉज अबाउट म्यूचुअल रिकॉग्निशन, इक्वालिटी एंड कोऑपरेशन. मतलब कुछ बाहर से कोई रूल सेट हैं कि ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, ये एथिक्स हैं, बट आप भी उस चीज़ को मानते हो. इक्वली आपका भी मानना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ये मॉरल रियलिज्म है, बट दिस इज़ रेशनल मॉरल एटीट्यूड्स. ओके, देन रूल्स जो हैं वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, उन्हें फुलफ़िल करना ही करना है. बट हेयर ऑटोनोमसली यू आर थिंकिंग दैट रूल्स जो हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से बनने चाहिए. अगर मैं किसी चीज़ में नहीं मानती तो मैं उसे फॉलो नहीं करूँगी. दिस इज़ ऑल अबाउट मोरालिटी, दैट्स इट. आई डोंट केयर इफ़ इट इज़ एथिकली रॉन्ग. मुझे बताया जा रहा है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, बट यहाँ पे बच्चा सभी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेगा, बट यहाँ आते आते बच्चा ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएगा कि नहीं, मैं डिज़र्विंग एल्डर्स की रिस्पेक्ट करूँगा. एल्डर्स जो देश को लाइक कूड़ा फैला रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो अब वुमेंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या फिर मे बी लेट्स बी जेंडर न्यूट्रल, वुमेंस जो हैं वो मेन की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो मैं ऐसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करूँगा. दैट इज़ माई मोरालिटी. सो यहाँ पे बच्चा जो है आके अपनी सोच डेवलप कर लेता है ओवर मोरालिटी. ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल होती है ओरिजिन में मोरालिटी. आप दूसरों से सीखते हैं, मम्मा पापा ने जो सिखाया आप वो फॉलो करेंगे, टीचर ने जो बताया आप वो मानेंगे. बट हेयर इट इज़ योर पर्सनल एक्सेप्टेंस. ओके, आप अपने आप मानेंगे उस चीज़ को. दिस इज़ नॉट ओपन टू नेगोशिएट, बट दिस इज़ ओपन टू रिकॉग्निशन. यहाँ पे कोई नेगोशिएशन नहीं हो रहा. मम्मा पापा बोलेंगे मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसे ही होगा, बट इधर आप अपनी बात रखेंगे कि नहीं, पर उन्होंने भी तो मुझे ऐसे बोला. बच्चा ये डिबेट स्टार्ट कर देता है. ठीक है, देन हेयर द राइट इज़ मैटर ऑफ लिटरल ओबीडियंस टू एडल्ट्स. बस आपने बड़ों की बात माननी है, रूल्स फॉलो करने हैं. बट इधर राइट इज़ ऑल अबाउट योर ओन कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट. आपको भी उस चीज़ में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तभी आप ऐसी मोरालिटी को मानते हैं. सो दीज वर द टू डिफरेंट मोरालिटीज़ गिवन बाय प्याजे. हाउएवर प्याजे की कोग्निटिव थ्योरी ज़्यादा हम पढ़ते हैं, बट इसमें से भी कभी एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है आपके CTAT में. सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस. सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन. मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन दिस टुडेज सेशन. आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन. मेक श्योर कि आप आंसर ज़रूर दें. इसका आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगी, जिसमें हम PYQs जो हैं इन्हीं 3 थ्योरीज से लेके आने वाले हैं. ये तीनों थ्योरीज आपके 4 to 5 मार्क्स ज़रूर कैरी करती हैं. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज एंड यू also join the next session for practicing the PYQs. Thank you so much for watching. Bye bye, take care.